Hello students, welcome back to another lecture of trial balance. This is your sir Aditya Vadva and I welcome you all. So आज हमें यहाँ पर जो वीडियो में देखना है, जो सीखना है वो क्या है, एक खराब ट्रायल बैलेंस को सही करना है। एक खराब ट्रायल बैलेंस देगा क्वेश्चन और हमें उसे करेक्ट फॉर्म में बनाना है और उसके बैलेंस को मैच करना है। यहाँ पर आज इस चैप्टर की जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो लेट्स सी द क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। कहता है द अकाउंटेंट ऑफ शिव रॉन्गली प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन ने बोल दिया कि गलत ट्रायल बैलेंस बनाया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द करेक्ट ट्रायल बैलेंस। आपको सही वाला ट्रायल बैलेंस बनाना है। यहाँ पर स्टेटिंग रीजंस फॉर द चेंजेस मेड। जो चेंजेस कर रहे हो आप, उन चेंजेस के बारे में भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है और बताना है। आगे नीचे देखते हैं तो नीचे हम लोगों के पास यहाँ पर डेबिट के कुछ बैलेंसेस दिए हैं, क्रेडिट के कुछ बैलेंसेस दिए हैं। और यदि आप देखोगे यहाँ पर ये टोटल जो है ना 633, ये मैच भी कर रहा है इनका, बट स्टिल ये ट्रायल बैलेंस गलत है। स्टिल इस ट्रायल बैलेंस में कुछ दिक्कतें हैं। ये ट्रायल बैलेंस करने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। एक हमारे पास होता है ओपनिंग स्टॉक, यानी कि जो शुरुआत में हमारे पास कुछ सामान पड़ा होता है। सपोज हमारे पास साल के शुरुआत में 1,00,000 रुपए का सामान पड़ा है, फिर हम साल भर में कुछ परचेजेस कर लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पर 5,00,000 रुपए की परचेजेस कर ली। 5,00,000 रुपए की हमने क्या कर ली, यहाँ पर परचेजेस कर ली। मैं कह रहा हूँ अभी भी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक जो यहाँ पर बचा हुआ है, सपोज क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास यहाँ 50,000 रुपए का पड़ा हुआ है। प्लीज़ इस चीज़ को समझना, यहाँ पर इन 3 एंगल्स को समझना। ये 3 चीज़ें ले रहा हूँ, इसके अलावा कोई चौथी चीज़ नहीं ले रहा। अभी सेल्स का भी मैं जिक्र नहीं कर रहा यहाँ पर। 1,00,000 का ओपनिंग स्टॉक, इसका तो डेबिट बैलेंस होता ही होता है, इसका तो डेबिट बैलेंस होगा ही होगा। ये 5,00,000 रुपए जो नेट परचेजेस आपने करी यहाँ पे 5,00,000 रुपए की, इसका भी हमारे पास डेबिट बैलेंस होगा। ये 50,000 क्लोजिंग कहाँ से आया सर? ये जो 50,000 क्लोजिंग बचा है ये किस में से आया? ये ऊपर परचेजेस में से ही तो आ रहा है। सोचो आपके पास 3 रजिस्टर साल के शुरुआत में थे, आप 15 रजिस्टर साल में और ले लेते हो यहाँ पर, तो आपके पास 18 रजिस्टर हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ 2 रजिस्टर बच गए साल के अंत में, तो यहाँ पर आपने साल भर में यूज तो करे 16 रजिस्टर। अगर हम बात करें कंज्यूम कितने करे आपने, कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं, खैर कंजम्पशन निकालनी नहीं है फिर भी बता देता हूं, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस जो बच गए आपके, तो आपने साल भर में कंज्यूम करे 16 रजिस्टर। बट अब प्लीज एक चीज देखना, जब मैं इन स्टॉक का, जब मैं इस परचेजेस का बैलेंस अपने ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे दिखाऊंगा, तो मैं कितना दिखाऊं, 3 + 15 + 2 दिखाऊं या फिर सिर्फ 3 + 15 दिखाऊं? 3 क्या है यहाँ पर, 3 है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, इसके अंदर हम परचेजेस का डेबिट बैलेंस भी होता है, ये भी ले लेंगे, और ये मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई करो। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में 3 रजिस्टर पड़े थे सर, साल में 15 और ले लिए, तो टोटल 18 ही तो दिखाएंगे डेबिट साइड पे। 18 ही तो दिखाने चाहिए डेबिट साइड पे हमें। एक बच्चा कहता है नहीं सर, स्टॉक का डेबिट बैलेंस होता है, क्लोजिंग स्टॉक का भी लो। भाई क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है ना। हमारे पास साल में रजिस्टर्स कितने हैं सर? 3 शुरुआत में थे, 15 हमने और खरीद लिए, तो सर 18 ही तो जाएगा डेबिट साइड पे। ये 2 तो बचे कुचे हैं, इन बचे कुचे तो इसके अंदर 18 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। प्लीज समझना, हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेंगे। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक तब तक नहीं लिया जाता जब तक परचेजेस के आगे एडजस्टेड ना लिखा हो। एक बच्चा कहता है सर दोबारा से समझा दो, मैं आप लोगों को दोबारा से यहाँ पर समझा देता हूँ। अगेन हम लोग समझते हैं। हमारे को केले लेने थे, हमारे पास घर में 5 केले पड़े थे, बनानास 5 पड़े हुए थे हमारे पास। अब हम लोग और बनाना लेकर के आए, तो हमारे पेरेंट्स ने, मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा 1 दर्जन केले ले आ, यानी कि 1 डजन बोले तो 12, तो 12 बनानास लेकर के आया। इसमें से अब मेरे पास यहाँ पर 3 बनानास बच गए, 3 बनानास बच गए। तो साल में मैंने खर्चा कितना करा, या मेरा साल भर में खर्चा कितना है बनानास के ऊपर? यहाँ पर अगर हम देखें तो सर 5 बनाना तो जो आपके पास ओपनिंग स्टॉक के तौर पे पड़े थे,
5 बनानास तो आपके ये हो गए, 12 आपने और खरीदे, तो टोटल साल भर में सर आपके पास बनानास के ऊपर खर्चा हुआ वो 17 बनानास के ऊपर हुआ खर्चा। ये जो 3 बच गए, क्या ये 17 प्लस 3 20 बनानास हो जाएंगे? नहीं, दिस विल नॉट बी 17 प्लस 3 20 बनानास। बनानास जो साल में है वो तो हमारे पास कितने हैं, वो तो हमारे पास यहाँ पर 17 बनानास हैं, 20 नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। 5 मेरे पास शुरुआत में थे साल के, मैंने साल भर में 1 दर्जन 12 और खरीद लिए, तो 17 हो गए मेरे पास। अगर 3 बचे हैं तो वो 17 में से ही तो बच रहे हैं, 20 नहीं है मेरे पास, इन 17 में से वो 3 बचे हुए हैं। तो हमें यहाँ पर ये क्लोजिंग वाला नहीं लेना, हमने सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग स्टॉक लेना है, और हमें यहाँ पर परचेजेस लेना है। क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट टू बी टेकन। अब क्लोजिंग स्टॉक कब लिया जाता है? जब इस परचेजेस को बोला जाए परचेजेस वर एडजस्टेड, या परचेजेस आर एडजस्टेड। एडजस्टेड का मतलब है यहाँ पर हमने परचेजेस में ऑलरेडी 12 नहीं लिए थे, हमने यहाँ पर 9 बनानास लिए थे। परचेजेस के अंदर जो 12 बनानास पड़े हैं, जो क्लोजिंग स्टॉक था, हमने इसमें से माइनस कर दिया था, तो हमने कहा भाई बच गए हैं हमारे पास 3, 9 की परचेजेस कर लो आप यहाँ पर। अगर हम लोग ऐसी एडजस्टेड परचेजेस ले रहे हैं, सपोज एडजस्टेड परचेजेस होती तो यानी कि 5 हमारे पास बनानास ओपनिंग में पड़े हैं भाई, परचेजेस थी हमारे पास वैसे तो 12 बनानास की, 1 दर्जन की, बट 3 बच गए थे, तो मैंने कहा भाई 12 माइनस 3 ले लो, यहां पर 3 बच भी तो गए थे। अब क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 3 का है, ये केस बन सकता है, तो यहां पर हमारे पास 5 प्लस 9 प्लस 3 दिस विल बी अगेन 17। तो वेन एवर परचेजेस के आगे एडजस्टेड वर्ड लिखा होगा तो हमें क्लोजिंग स्टॉक लेना है। अगर परचेजेस के आगे हमारे पास अनएडजस्टेड लिखा है या फिर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेना है। सो राइट दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट। ये लो जी, झंडे गाड़ देते हैं यहाँ पर नोट के लिए, रेड फ्लैग, रेड फ्लैग से बच के रहा करो भाई। तो यहाँ पर हमारा नोट क्या कहता है? नोट कहता है टेक क्लोजिंग स्टॉक, टेक क्लोजिंग स्टॉक in trial balance, in trial balance on the debit side, on the debit side if purchases are adjusted। अगर परचेजेस हमारी क्वेश्चन में एडजस्टेड दे रखी हो। चलो जी एक और नोट डालो, एक और नोट डालो यहां पर। इफ nothing is mentioned, if nothing is mentioned against purchases, if nothing is mentioned against purchases, whether they are adjusted or not, whether they are adjusted or not, we assume them to be unadjusted, we assume them to be unadjusted। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो मान के चलेंगे ये एडजस्ट नहीं हो रखी। तो जब एडजस्टेड नहीं होती हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेना होता। अनएडजस्टेड परचेजेस के केस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेना। ठीक है जी, यहां पर हमने दोनों पॉइंट्स लिख लिए, दोनों पॉइंट समझ में आ गए हो तो हम अपना क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन 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 कहाँ गया, ये रहा हमारा क्वेश्चन यहाँ पर। तो हमें कुछ डेबिट बैलेंसेस हैं, डेबिट बैलेंसेस में देखना कोई ना कोई गलत भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग फटाफट से छांट लेते हैं कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है, फटाफट से जल्दी से। ओपनिंग स्टॉक सर डेबिट बैलेंस, परचेजेस, परचेजेस के आगे ना तो एडजस्टेड लिखा है ना अनएडजस्टेड लिखा है, क्या मान के चलेंगे यहाँ पर ये अनएडजस्टेड हैं, ये एडजस्ट नहीं हो रखी, दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक हम नहीं ले सकते। क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ और सिर्फ तभी लेते हैं जब परचेजेस के आगे एडजस्टेड वर्ड लिखा हो। तो इसका भी डेबिट बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक में देख लेता हूँ एक बार, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, इसको नहीं लेना हमने। सैलरीज एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्या होता है? लायबिलिटी होती हैं, तो ये हमारे पास क्रेडिट बैलेंस, की गलती से इन्होंने डेबिट में ले लिया, आना चाहिए था क्रेडिट में। वेजेस, वेजेस का भी डेबिट बैलेंस,
वेजेस ड्यू यानी कि आउटस्टैंडिंग वेजेस, इनका होता है क्रेडिट बैलेंस। बिल्डिंग डेबिट, प्लांट डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड भाई इनकम है, इनकम्स के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है ये हमारा, डेबिट बैलेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी क्रेडिट बैलेंसेस, क्योंकि ये लायबिलिटीज हैं, सारे के सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर लायबिलिटीज। डेप्रीसिएशन इज अ डेबिट बैलेंस बिकॉज इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स होते हैं तो डेबिट बैलेंस। रिटर्न आउटवर्ड, सामान बाहर जा रहा है यानी कि परचेज रिटर्न, इसका भी हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होता है। यहाँ पर देखो कितनी सारी मिस्टेक्स मिली। अब क्रेडिट साइड पे हम लोग मिस्टेक्स ढूंढते हैं। सेल्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट बैलेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर दिया जा रहा है, यहाँ पर लिखा नहीं है प्रोप्राइटर का है, यहाँ पर अगर फर्म का भी कोई इंश्योरेंस प्रीमियम है सो दिस इज एन एक्सपेंस, और हर एक्सपेंस का डेबिट नेचर होता है। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का डेबिट नेचर होता है भाई, यहाँ पर एसेट होता है ये तो। रिपेयर्स टू बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के ऊपर रिपेयर्स का खर्चा आया, दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, एक्सपेंसेस के डेबिट नेचर। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स जब करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री करते थे, प्रोप्राइटर ने पैसा निकाला तो यहाँ पर डेबिट द रिसीवर, प्रोप्राइटर ओनर था, रिसीवर, तो ड्रॉइंग्स टू कैश, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो रहा था यहाँ पर, तो ड्रॉइंग्स विल बी डेबिटेड, क्रेडिट साइड लिखा है गलत है। सन्ड्री रिसीट्स, हमारे पास कुछ पैसा आ रहा है, सन्ड्री मतलब रैंडमली कहीं से भी हमारे पास मिला जुला पैसा आ रहा है, तो सन्ड्री रिसीट्स जो होती हैं, इनकमिंग पैसा है हमारे पास, ये कहाँ पर जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर भाई रिसीट है तो इनकमिंग पैसा है, इनकमिंग पैसा है तो हमारे पास ये इनकम होगी, और इनकम का हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट समझाया था, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट बैलेंस होता है। ग्राउंड रेंट, पता नहीं रेंट आ रहा है या दे रहे हैं, जब तक नहीं पता क्या मान के चलेंगे, एक्सपेंस मान करके चलेंगे हम लोग, इसे डेबिट बैलेंस लेकर के चलेंगे इसका। रिटर्न इनवर्ड, डेबिट व्हाट कम्स इन, आ रहा है ये हमारे पास, सेल्स रिटर्न, इसका भी डेबिट बैलेंस होगा। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इन्वेस्टमेंट का डेबिट बैलेंस होता है। बस अब हमने सही लिख दिया डेबिट क्रेडिट, अब डेबिट वालों को डेबिट में लिख दो, क्रेडिट वालों को क्रेडिट में लिख दो। तो स्टार्ट करें यहाँ पर, चलो जी। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सैलरी, सबसे पहले ये तीन चीज़ें लेते हैं, बहुत सारा बहुत बड़ा बनेगा ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक, सेकंड परचेजेस अकाउंट, थर्ड सैलरीज अकाउंट, तो ये तीन चीज़ें हम लेते हैं। 16 एक 60 21, चलो जी। 16,000, 1,60,000 और 21,000। और आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, भाई ये तो लाइबिलिटीज में क्रेडिट साइड पे जाएगा, 14,000 रुपये। तो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 14,000 रुपये, इसका तो हो जाएगा भैया क्रेडिट बैलेंस। और आगे बढ़ते हैं। वेजेस, बिल्डिंग, प्लांट, इनके डेबिट बैलेंसेस हैं। वेजेस, फिर उसके बाद वेजेस ड्यू भी है, वेजेस, सिक्स्थ वेजेस ड्यू, और हमारे पास बिल्डिंग, और है हमारे पास प्लांट। तो यहाँ पर देखते हैं कितना कितना किसका क्या क्या बैलेंस है। 10, 9, 1, 80। वेजेस का डेबिट बैलेंस 10,000, वेजेस ड्यू का क्रेडिट बैलेंस 9,000, बिल्डिंग का 1,00,000 रुपये, यहाँ पर प्लीज़ लाइंस देख लेना ढंग से, और प्लांट का 80,000 डेबिट बैलेंस। तो ये भी हो गया वेजेस, वेजेस ड्यू, बिल्डिंग, प्लांट। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट बैलेंस, इंटरेस्ट, एडवर्टाइजमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रिसीव्ड, एडवर्टाइजमेंट, और इधर फिर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 9, 10, 11। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव्ड देखते हैं कितना है सबसे पहले, दिस इज 2, 12, 17,
तो इंटरेस्ट रिसीव्ड है 2000 क्रेडिट साइड पर, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा डेबिट साइड पर 12,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी 17,000, तो ये क्रेडिट में आ जाएगा। 3 3 4 4 आइटम्स करके लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी हमें निपटाना भी है। डेप्रीसिएशन प्रीपेड एक्सपेंसेस रिटर्न आउटवर्ड, डेप्रीसिएशन प्रीपेड एक्सपेंसेस और रिटर्न्स आउटवर्ड, 3 चीज़ें थी। डेप्रीसिएशन का हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी डेबिट 8 10 12, तो भाई 8,000 यहाँ पर हमारे पास डेबिट, 10,000 हमारे पास यहाँ पर डेबिट, और रिटर्न आउटवर्ड 12,000 रुपये इसका क्रेडिट बैलेंस। रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न। और देखते हैं, तो दिस इज डन। क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लेना भाई, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोगों को नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि यहाँ पर परचेजेस के आगे एडजस्टेड वर्ड नहीं लिखा। ये क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास परचेजेस में इंक्लूडेड है। अब इधर आ जाओ, सेल्स इंश्योरेंस प्रीमियम इक्विपमेंट, ये लिखते हैं सेल्स इंश्योरेंस प्रीमियम और इक्विपमेंट। सेल्स इंश्योरेंस प्रीमियम, और इधर आ जाएगा हमारे पास इक्विपमेंट। ये 3 चीज़ें ले लेंगे। तो सेल्स में है भाई 1,90,000, 1,90, 6 और 25। सेल्स आ जाएगी क्रेडिट साइड पर 1,90, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट साइड पर एक्सपेंस है, इक्विपमेंट भी हमारा एसेट है, तो 25,000 रुपये ये भी इधर आ जाएगा। चलो जी, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये 3 चीज़ें हो गई। रिपेयर्स ड्राइंग सन्ड्री रिसीट्स, रिपेयर्स ड्राइंग्स और सन्ड्री रिसीट्स 18 19 20। रिपेयर्स, आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि 3 3 याद करके लिखने हैं, वो तो मेरी मेमोरी पावर है इतनी, तो मैं कर पा रहा हूँ। अगर आपकी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा कर लो, कम है तो आप एक एक करके कर लो। और आपके आगे तो क्वेश्चन पेपर होगा, आपके आगे तो बुक होगी, तो आप तो फटाफट एक एक करके लिख सकते हो, बट मेरे आगे बुक नहीं है, इसलिए मैं 3 3 करके लिख रहा हूँ। रिपेयर्स ड्राइंग्स और, मेरे को नहीं पता, मैं भूल गया, तो हमारे पास सन्ड्री रिसीट्स। प्लीज़ ऐसे मत करना आप लोग, अगर आप लोगों को ऐसे अनकंफर्टेबल लगे। मैं 3 3 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ रहा है स्क्रीन पर। यदि मेरे आगे बुक होती तो मैं भी एक एक करके फटाफट से लिखता रहता। रिपेयर्स 5 31 और 15, 5,000 रिपेयर्स के अंदर डेबिट साइड पर आ जाएगा 5,000, ड्राइंग्स के अंदर डेबिट साइड पर आ जाएगा 31,000, और सन्ड्री रिसीट्स थी हमारे पास 15,000 रुपये की। तो सन्ड्री रिसीट्स 15 की, ठीक है भाई। रिपेयर्स ड्राइंग सन्ड्री रिसीट्स। बैंक ओवरड्राफ्ट ग्राउंड रेंट रिटर्न इनवर्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट ग्राउंड रेंट और रिटर्न इनवर्ड, ये आ गया हमारे पास 22 और 23। कितना कितना है भाई ये 3 अमाउंट्स? 93, 8 और 16। 93 बैंक ओवरड्राफ्ट का होता है भाई क्रेडिट बैलेंस, ग्राउंड रेंट का खर्चा है डेबिट बैलेंस, रिटर्न इनवर्ड ये होती है हमारे पास सेल्स रिटर्न, सामान आ रहा है तो डेबिट बैलेंस। तो ये 3 भी हो गए। कैपिटल और इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर लिख लो कैपिटल और इन्वेस्टमेंट। कैपिटल तो क्रेडिट साइड पर दिखाई जाती है, लायबिलिटी होती है भाई, तो कैपिटल को आप लोग क्रेडिट साइड में लिखोगे यहाँ पर 2 लाख रुपए, और इन्वेस्टमेंट हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस होता है, दिस विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड। तो अब हमने सारी चीज़ों को ट्रायल बैलेंस के लिख लिया क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ के। अब हमारा टोटल यहाँ पर मैच करना चाहिए। यदि हमारा टोटल अब यहाँ पर मैच कर जाता है तो हमारा आंसर ठीक है, हमने रीड्राफ्ट कर दिया ट्रायल बैलेंस को। बट यदि हमारा टोटल मैच नहीं करेगा तो दैट मीन्स अभी भी हमने एक डेबिट क्रेडिट या कोई भी, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं,
हमने इन डेबिट क्रेडिट्स में गड़बड़ करी है। तो आओ फटाफट से डेबिट का टोटल मैं करता हूँ, क्रेडिट का तब तक आप करो, और फिर हम अपना आंसर को मैच करते हैं। 16,000 प्लस 1,60,000 प्लस 21,000 प्लस 10,000 प्लस 192, तीनों को कंबाइन ले लेता हूँ, प्लस 18,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000 प्लस 31,000 प्लस 24,000 प्लस 44,000। तो ये मेरे पास आ रहा है 5,52,000 डेबिट साइड का बैलेंस। अब हम लोग क्रेडिट साइड का बैलेंस देख लेते हैं। तो क्रेडिट साइड पे 14 प्लस 9 23,000 प्लस 19,000 प्लस 12,000 प्लस 1,90,000 प्लस 15 प्लस 93 प्लस 2 लाख। तो ये भी आ रहा है मेरे पास 5,52,000, विच मीन्स कि हमारा ट्रायल बैलेंस यहाँ पर करेक्ट है। हमने गलत ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट कर दिया सही ट्रायल बैलेंस में, और हमने टोटल मैच कर लिया। देखो यहाँ पर भी जिस अकाउंटेंट ने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा उसको क्या लगा होगा, 633 का टोटल इधर भी आ रहा है, 633 का इधर भी आ रहा है, दैट मीन्स उसको लगा होगा उसने सही बनाया है। बट इसके अंदर भी कितनी सारी मिस्टेक्स थी, तो हमने यहाँ पर इसे रीड्राफ्ट करा, और रीड्राफ्ट करने में हमने 2-3 चीज़ें फॉलो करी। सबसे पहली चीज़ क्या फॉलो करी, पहले आइडेंटिफाई कर लो किनका डेबिट नेचर है और किनका क्रेडिट नेचर है। सेकंड चीज़, यहाँ पर देख लो क्या परचेजेस के आगे एडजस्टेड वर्ड लिखा है या नहीं। अगर एडजस्टेड लिखा है तो क्लोजिंग स्टॉक के लोग लोगे, वरना आप क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लोगे। और आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मे बी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इनका डेबिट नेचर होता है या क्रेडिट नेचर होता है, तो वहाँ पे हिट एंड ट्रायल करना, वहाँ पर उनको कभी डेबिट लेकर देखना कभी क्रेडिट लेकर के देखना, यही तरीका है भाई। जब समझ ना आए तो आंसर तो चाहिए ही चाहिए, तो मौके पे चौका मारना, वहाँ पे हिट एंड ट्राई करना। कई बार उसको डेबिट में लिख के देखना, कई बार उसको क्रेडिट में लिख के देखना, जहाँ पे भी आंसर मैच हो जाए वो करके आ जाना। बट लॉजिकली आप लोगों को पता होना चाहिए। बट स्टिल कोई ऐसी एक आइटम आ जाती है जिसके बारे में मे भी आपको ना पता हो कि इसका डेबिट लें या क्रेडिट लें। रेंट वेंट जितने भी इंटरेस्ट हैं, जब तक नहीं मैंशन होता कि आ रहा है या जा रहा है, तो हम क्या मान के चलते हैं, एक्सपेंस नेचर का है। तो इस वीडियो के अंदर बस यही आपको एक क्वेश्चन कराना था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो वही बच्चे देखना जिनके कोर्स में जीएसटी है, जिनके कोर्स में जीएसटी है, नेक्स्ट वीडियो वही देखना। तो यहाँ पर हम ट्रायल बैलेंस विद जीएसटी वाला एक क्वेश्चन करेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी जिन बच्चों के जीएसटी नहीं आ रहा ट्रायल बैलेंस में, उनका ये चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।